हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस एपिसोड का जो मौजू है उसका नाम है आर्निका, मोंटाना। आर्निका हर पैथी में चूँकि फर्स्ट एड होती है, जिस तरह एलोपैथी में है, इसी तरह देसी तिब में भी उसी तरह ये हमारी सरखेल है सबसे, यानी कि नंबर 1 मेडिसिन आर्निका मोंटाना। जैसे कोई इमरजेंसी, ये घर में से हम आज शुरू करते हैं कि घरों में बच्चों को छोटे छोटे कट्स, छोटी छोटी चोटें, दरवाजे में हाथ आ जाना, गेट में हाथ आ जाना, वहाँ से हाथ कुचला जाए तो सबसे पहले आपका इंतखाब आर्निका होना चाहिए। साथ हमारी एक मेडिसिन कैलेंडोला भी है जिसके ऊपर हम एक अलग एपिसोड बनाएंगे, मगर आज हमारी जो सबसे बेहतरीन मेडिसिन आर्निका मोंटाना, हम उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज थोड़ा सा गेटअप भी और लोकेशन भी आज चेंज है, तो चेंज ज़रूरी है। तो आज आर्निका के बारे में कुछ बातें बताना पसंद करूँगा। इसको आप मैं एंड की बजाय सबसे पहले बताना पसंद करूंगा कि इसको हमने कौन कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। अक्सर दोस्तों ने पोटेंसीज के बारे में पूछा है कि कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो 30 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो आपको इसका कोई ऑइंटमेंट, यानी आर्निका का क्यू जो है उसकी कोई बनी हुई ऑइंटमेंट घर में लाजमी रखें। ये वो कहते हैं ना, कट गया तो बरनॉल लगाएं, इसी तरह कट जाए, जल जाए, कुचला जाए तो उसमें आपने आर्निका ऑइंटमेंट, कैलेंडोला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आर्निका सबसे पहली आपकी तरजीह होनी चाहिए। इसमें ऊंची जगह से बच्चा या कोई शख्स गिर जाए तो सबसे पहले दिमाग में चोट लगती है, हराम मगज में चोट लगती है, उसके वजह से, चोट की वजह से तशन्नुज आ जाए, ये आपका सबसे पहले इंतखाब होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, बरसों पुरानी चोट अगर नए सिरे से जिंदा हो जाए, यानी उसके असरात आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद दोबारा वो सामने आए, तो आप इस मेडिसिन का इंतखाब कर सकते हैं। मगर आप कोशिश करें, अगर एक्यूट केस है तो CM में आप उसको इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसमें हराम मगज की सोजिश भी पाई जाती है। दूसरा, मरीज बेहोशी की हालत में लगता है, मगर आपके सवालों का जवाब भी देता नजर आएगा। दोस्तों, कुचले जाने की वजह से अगर जो दर्द हो वो, या वो दर्द वजह फासिल की वजह से, यानी जोड़ों की दर्दों की वजह से भी हो, उसमें भी ये मेडिसिन अब नायाब रूप इख्तियार करती है। उस सिलसिले में आप क्यू इस्तेमाल करें तो वो सबसे बेहतर होगा। बाहर लेटस और ताज़ा, यानी एक्यूट केसेस में CM 1M का इस्तेमाल भी अच्छे रिजल्ट लाता है। दोस्तों, इसमें एक मर्ज एपिलेप्सी यानी मिर्गी, ये उसमें भी बेहतरीन रिजल्ट लाती हैं। इसके अलावा ऊंची जगह से अगर आप कोई केस ऐसा आता है, गिर जाता है और दिमाग, हराम मगज में उस पर चोट लगती है, तो इस्तिस्का जो उस वक़्त उसकी हालत बनती है, इस्तिस्काई हालत को ये दूर करता है। इसके अलावा अगर ऑपरेट करवाया है आपने, दांत निकलवाया है, तो उसके बाद की जो तकलीफ़ें या दर्दें या पेन्स वगैरह, ये उसको भी रिमूव करने के लिए बेहतरीन है। इसमें मरीज़ जो है बेहोशी की हालत में बातें करता हुआ, आंखें उसकी बंद होती हैं, मगर वो फिर भी ऐसे लगता है जैसे बातें कर रहा है। गठिया यानी गाउट, दर्दों में भी ये काम आता है। मरीज जो चाहता है कि उसकी जगह को, मुतासरा जगह को छुआ ना जाए। दूसरा, ज़चकी के बाद, यानी कि ऑपरेशन के बाद, डिलीवरी के ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, उसमें ये सबसे नायाब मेडिसिन है।
ڈاکٹرز کو چاہیے کہ زیادہ ایلوپیتھی میڈیسن یوز کرنے کی بجائے پیشنٹس کو آرنیکا اچھی کمپنی کی بنی ہوئی استعمال کروائیں. انشاءاللہ برابر کے ریزلٹس آپ کو ملیں گے، ایک جیسے ریزلٹس، مگر اس کی کوئی کمپلیکیشن بعد میں نہیں ہوگی. اس میں ایک زبردست سمٹم پائی جاتی ہے دوستو، وہ یہ کہ مریض مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے، اس کی تکلیف آرام کرنے سے بڑھ جاتی ہے. دوسرا سب سے فائنلی اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جان بچانے والی میڈیسن ہے. ایکسیڈنٹ ہو جائے، گر جائے، چوٹ لگ جائے، گیمز کے دوران بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہیں، وہ جسم تو ان کے گرم ہوتے ہیں مگر جیسے ہی آہستہ آہستہ ان کے جسم ٹھنڈے ہوتے ہیں، نارمل حالت میں آتے ہیں، تو ان کو پین اور وہ کریکس یا کٹ جہاں جہاں بھی لگتے ہیں وہاں پر پین آنا شروع ہو جاتی ہے، پین ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ فوراً ان کو 1 mcm گھر میں جو بھی پڑی ہے 200 طاقت 30 طاقت وہ آپ ان کو 2-3 قطرے پانی میں ڈال کے پلائیں، اور بیرونی طور پر آپ ان کو لگا بھی سکتے ہیں اور پلا بھی سکتے ہیں. دوستو آج کی ایپیسوڈ کے بارے میں ضرور رائے دیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری میڈیسن یعنی ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی ہو. یوٹیوب چینل ہمارا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوستوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دیں. ان کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائکس کریں اور سبسکرائب بھی کریں. بہت شکریہ دوستوں.